हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू विनी की दुनिया। और आज का दिन है मंडे का दिन, और मंडे के दिन नॉर्मली मेरा फिटनेस मंत्रा जाता है। तो आज के दिन में आप लोगों से जो बात करने वाली हूँ वो ये कि नो कार्ब नो शुगर, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा, जो कि मेरे नेबर्स भी हैं और जो मुझे पर्सनली भी जानते हैं कि क्या वाकई नो कार्ब नो शुगर डाइट से तुमने 3 से 4 केजी वजन लूज किया है। तो पहली बात तो हाँ, और वो इसलिए क्योंकि मैंने आप लोगों को अपने वेइंग मशीन पे अपना वेट भी दिखाया था। अगर आपको नहीं लगता है तो आप पर्सनली इस चीज को करके देखिए। इट्स जस्ट 1 वीक। 1 वीक कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। 1 वीक तो हम यूं ही फ्लाई बाय हो जाता है। तो एक बार जो डाइट प्लान्स मैंने आप लोगों को बताया है उसको सीरियसली करके देखिए, ये रियली वर्क करता है। दूसरी चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो लोगों ने मुझसे कही कि वो 2 या 3 दिन इस तरीके का डाइट फॉलो करने के बाद दे स्टार्टेड फीलिंग वीक, और उन्हें थोड़ा फटीग होने लगा और उन्हें बहुत ज्यादा क्रेविंग होने लगी। तो इन सब चीजों का सिर्फ एक आंसर है कि किसी भी चीज को पाने के लिए फुल्ली डेडिकेटेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा पैशनेट होना बहुत ज़रूरी है। और वो सिर्फ डाइट के लिए ही नहीं, आपकी ज़िंदगी में हर चीज़ को पाने के लिए आपको थोड़ा बहुत डेडिकेशन और बहुत ज़्यादा पैशन तो दिखाना ही पड़ता है। वेट लॉस कोई बहुत ही अलग चीज़ नहीं है, आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ नहीं है। ऑब्वियसली जिस वज़न को गेन करने में आपको कम से कम 6 से 7 महीने लगे, वो वज़न एक वीक में उड़ तो नहीं सकता। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि मैं जब बनारस से आई या मैं जब बनारस जा रही थी, उस समय मेरा वजन समवेयर 58-59 केजी के था। जब मैं वहां गई और जिस तरीके की लाइफस्टाइल मैंने वहां वो मैं भी जानती थी कि मैं जिस तरीके का लाइफस्टाइल यहाँ जी रही हूँ, जिस तरीके का खाना मैं खा रही हूँ, या जो मैं वो मिठाई शठाई जो भी खा रही हूँ, ऑब्वियसली मैं वो वेट पुट ऑन करूंगी, बिकॉज मैं वर्कआउट नहीं करती, तो वो सारा का सारा कैलोरीज कहाँ जाएगा। तो मैंने वजन गेन किया एंड आई वाज ओके विद दैट। फिर जैसे ही मैं वापस आई, मुझे पता था कि ये जो 59 से ऊपर का जो मेरा वजन गया है, ये मेरा टेम्पररी वेट है, जो कि मेरे लाइफस्टाइल की वजह से आया है। ये मेरा सॉलिड फैट नहीं है। इसीलिए मैंने बहुत ज्यादा देरी नहीं की। मैंने आते ही अपने आप को हफ्ता 10 दिन डाइट पे रखा, क्योंकि आपसे मैंने 1 हफ्ता डाइट शूट किया है, लेकिन डाइट मेरी 2-3 दिन पहले से ही शुरू हो चुकी थी, जो कि अभी भी कंटिन्यू है। लेकिन मैंने जस्ट एक ग्लिम्स देने के लिए आप लोगों को ये चीज बताई कि 1 हफ्ता अगर आप बिना शुगर और बिना कार्ब के खाना खाएं तो आप एग्जैक्टली 3 से 4 केजी वजन लूज कर सकते हैं। और ये एक्चुअल में मेरे साथ हुआ भी कि जो वजन मैंने उस दौरान गेन किया था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हार्ड वेट नहीं था मेरा, बहुत ज्यादा हार्ड फैट नहीं था, तो मैंने उसको विद इन 7 to 8 डेज में, वो जितनी मैं गई थी मैं उतना पीछे आ गई। तो इट वॉज माई जर्नी। आप अपनी जर्नी में किस तरीके का डेडिकेशन दिखाते हैं, बिकॉज मैं काफी ज्यादा डेडिकेटेड हूँ किसी भी काम को करने के लिए। अगर मैंने कहा नो शुगर, तो इट इज कंप्लीटली नो शुगर। जैसे मैंने आपको बताया मेरी कमजोरी चाय है, तो मैंने चाय का ऑल्टरनेटिव भी ढूंढा, क्योंकि मैं चीनी वाली चाय नहीं पीना चाहती थी, तो मैंने गुड़ वाली चाय पी। इस गुड़ वाली चाय से एक चीज और मेरे दिमाग में आई, और वो ये कि बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये चीज भी पूछी कि गुड़ और चीनी की कैलोरीज में बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं होता है। चीनी में भी उतनी ही कैलोरी होती है जितनी कि गुड़ में होती है, कुछ 1-आधा% कम होती है, दैट इज इट। तो हाउ कम जैगरी इज गोइंग टू हेल्प यू टू लूज वेट इंस्टेड ऑफ शुगर? सो वो इसलिए कि शुगर बहुत सारे प्रोसेस्ड के बाद बनता है और उसमें से आपको बाकी कुछ नहीं मिलता है। लेकिन गुड़ एक नेचुरल मिठास की चीज होती है, वो नेचुरल होता है, उसमें कैलोरी तो आपको मिलती ही है, लेकिन उसके साथ बहुत और भी हेल्थ बेनिफिट है, जैसे आपको आयरन मिलता है, जिंक मिलता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। आप इंटरनेट पे जाके उसके बारे में सर्च कर सकते हैं। तो आप एक चीज खा रहे हैं जिसमें आपको वेट गेन के अलावा और कुछ नहीं मिल रहा है, और दूसरी जगह आप एक ऐसी चीज खा रहे हैं जिसमें आपको शुगर तो मिल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें आपको हेल्थ बेनिफिट के लिए मिल रही हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो शुगर है या वो जो आप कैलोरीज इनटेक कर रहे हैं, वो आपको इतना ज्यादा
प्रेशर नहीं फील करता है या वो आपको बहुत ज्यादा बॉदर नहीं करता है। इसीलिए मैंने कहा कि प्रोसेस्ड स्वीटनर से आप नेचुरल स्वीटनर पे जाइए। आप चाहे, मैं सिर्फ और सिर्फ जो है जैगरी अपने चाय और कॉफी में लेती थी, जिसका इनटेक मैंने बहुत ज्यादा कम कर दिया था। प्लस बाकी कोई और चीज लाइक मुझे स्मूदी बनानी होती है चाहे जो भी, तो मैं उसमें डेट्स का इस्तेमाल करती हूँ। आप डेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कोकोनट शुगर का इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड यू कैन गो टू द रॉ हनी ऑल्सो, आप उस पर भी जा सकते हैं। जो नेचुरल स्वीटनर होते हैं उनके अंदर और भी बहुत ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, इसीलिए यू कैन गो टू दैट। सी, हम पूरी जिंदगी बेस्वाद तो नहीं रह सकते। बिना चीनी के हम सोचें कि हम सरवाइव कर जाएंगे तो वो नहीं हो सकता। कोई भी चीज एक स्लो प्रोसेस में जाती है तो वो बहुत टाइम तक सस्टेन करती है। मैं अपने वजन को 10 दिन में कम कर लूं, ऐसा करूं तो फिर 10 दिन के बाद वो रीगेन भी हो जाएगा। तो वेट लॉस करना है बट एक प्रॉपर तरीके से करना है, एक प्रॉपर लाइफस्टाइल को मेंटेन करते हुए चलना है, ताकि आप उसको लंबे समय तक के लिए कंटिन्यू कर पाए। इसके अलावा भी मुझसे बहुत सारे और क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें से मैंने कुछ एक आधे क्वेश्चंस को ही आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रही हूँ। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन मुझसे ये पूछा गया कि जैसे अगर हम बहुत ज्यादा डाइट में चेंज करते हैं, या मतलब जो आपने जिस तरीके की डाइट बताई है उससे हमारे स्किन और हेयर पे भी क्या ज्यादा इम्पैक्ट हो सकता है। सिंपली इसका एक आंसर है, जो मैंने आपको डाइट प्लान बताया उसमें मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ हेल्दी चीज बताई। मैंने आपको सिर्फ उसमें से ये कहा कि आप गेहूं को हटा दीजिए, गेहूं की रोटी, ज्वार, बाजरा, रागी, इन सब के फ्लोर को मिला करके अगर आप अपने लिए एक चपाती बनाती हैं तो वो आपको एक बेनिफिट देता है, राइट। मैंने आपको कहा कि आप बेसन चीला खाएं, या आप फिर मूंग दाल चीला खाएं, या पनीर एंड वेजिटेबल स्टिर फ्राई खाएं, दही डेली खाएं, फ्रूट बोल खाएं, ओट मील खाएं, ओट की खिचड़ी बना करके खाएं, मिलेट्स खाएं, मिलेट की खिचड़ी बना करके खाएं। मैं आने वाले वीक में आप लोगों के साथ प्रॉपरली ब्रेकफास्ट के क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, लंच के क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, और डिनर के क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, इसके साथ मैं एक वीडियो बनाऊंगी। तो कम टू द पॉइंट कि मैंने आपको जो भी चीज बताई हो, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो विदाउट प्रोटीन हो। जो भी चीज मैंने आपको बताई है वो एज अ वेजिटेरियन होने के नाते वो चीज बताई है जिसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन कंटेन करता है। या तो वो आपका चिकपीस करी मैंने बताया हो, राजमा बताया हो, लोबिया बताया हो, दाल चीला बताया हो, बेसन बताया हो, जो भी चीज बताई हो वो रिच होती है प्रोटीन और फाइबर में। आपके बाल और आपके स्किन के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आप लोगों ने कई सारे एड्स देखे होंगे जिनमें कहा जाता है कि इस शैम्पू में एग कंटेन है, आप अपने बालों में एग लगाइए, दही लगाइए, आप अपने बालों में दही लगाइए, केला लगाइए, आप अपने बालों में, अमूमन आपको अपने बाल के ट्रीटमेंट के लिए प्रोटीन का ही सजेशन दिया जाता है। इनफैक्ट पार्लर्स में तो प्रोटीन ट्रीटमेंट होते हैं आपके गुड हेल्थ के लिए, आपके हेयर के गुड हेल्थ के लिए। तो आप ये सोचिए कि कैसे अगर आप सिर्फ प्रोटीन का ही डाइट ले रहे हैं तो आपके बालों पे इंपैक्ट कैसे पड़ सकता है। इनफैक्ट इतने दिन, एक हफ्ते जितने दिन मैं प्रोटीन डाइट पे थी, मेरे बाल बहुत अच्छे थे। प्रोटीन इनटेक से तो बाल में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। हाँ, अगर फिर भी आपके बाल झड़ रहे हैं तो यू कैन गो टू द डर्मेटोलॉजिस्ट और उनसे बात करिए कि कोई और वीकनेस हो सकती है। जैसे अगर आपको विटामिन B12 या एनीमिया की प्रॉब्लम है तो भी आपके बाल झड़ते हैं, तो आप इन सब चीजों पे भी ध्यान दें। लेकिन अगर आप प्रोटीन डाइट पे हैं और आप सोच रहे हैं कि आपके बाल झड़ रहे हैं, तो ये we cannot buy this point because protein is a food for our good health of our hair. So I think मैंने अपने क्वेश्चन का, आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर दिया होगा। एंड एज फार एज द स्किन इज कंसर्न, ऑब्वियसली मैंने आपको बोला कि पूरे वेट लॉस के दौरान 10 से 12 ग्लास तक पानी पीजिए। अगर 10 ग्लास भी नहीं तो मिनिमम 8 ग्लासेस ऑफ वाटर इज मस्ट टू लूज योर वेट।
ठीक, उसके बाद मैंने आपको बताया ग्रीन टी, उसके बाद मैंने आपको दिखाया सिनेमन एंड जिंजर टी। और ये ड्रिंक मैं दिन में कितना लेती हूँ मैंने अपने सारे वीडियोस में दिखाया। जितना मैं खाना नहीं खाती उससे ज़्यादा मैं ग्रीन टी पीती हूँ, और उससे ज़्यादा एवरी नाइट विदाउट सिनेमन वाटर आई कैन नॉट गो टू द बेड, राइट। सो वो मेरा एक ऐसा मंत्र है, मेरा एक ऐसा फिटनेस मंत्र है जो मैं अपने ऊपर डेली फॉलो करती हूँ। और ट्रस्ट मी, पानी पीने से आपकी स्किन हमेशा अच्छी लगती है, यंगर लुकिंग लगती है, आपके जो फाइन लाइंस होते हैं वो भी नहीं होते हैं। राइट नाउ आई एम सिटिंग एंड आई एम मेकिंग माई वीडियो विदाउट एनी मेकअप, एंड नॉर्मली आई डोंट डू एनी मेकअप। जब भी कोई ऐसा स्पेशल ओकेजन होता है देन ओनली आई डू लिटिल बिट ऑफ टचअप, अदरवाइज आई डोंट डू एनी मेकअप, जस्ट लिप ग्लॉस एंड काजल। काजल तो मैं डेली लगाती हूँ, तो ये मेरे मेकअप में नहीं आता है। आपकी स्किन जो है, मैं ये नहीं कह रही कि आप बहुत फेयर हो जाएंगे, बिकॉज आई माई सेल्फ इज नॉट वेरी फेयर। आपके फेयर और डार्क होने से कोई मतलब नहीं होता है, आपका स्किन का टेक्सचर कैसा है, आपकी स्किन कितनी ब्रीदेबल है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड अगर आप पानी पी रहे हैं, एंड ऑब्वियसली एवरीबडी नो कि ग्रीन टी इज एंटीऑक्सीडेंट, और आपके फेस को अच्छा दिखने के लिए एंटीऑक्सीडेंट तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो जो भी आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर मुझे लग रहा है कि मैंने आपको दे दिया है। एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है, किसी भी चीज को करने से पहले बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। वेट लॉस आपकी जिंदगी का एक लौता मकसद नहीं है, जिंदगी में और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट मकसद है। अगर आपको लगता है कि आप डाइट करके बहुत ज्यादा प्रेशर में चली जा रही हैं, टेंशन में चली जा रही हैं, तो प्लीज आप उस डाइट को मत करिए। आप अपने वर्कआउट से अपना आप खाना उतना ही खाइए। देखिए, इट इज लाइक व्हाट इज वेट लॉस एग्जैक्टली? वेट लॉस इज आप जितनी कैलोरी ले रही हैं, इनटेक कर रही हैं, उससे ज्यादा कैलोरी बर्न करेंगी, तब जाकर के आपका वजन कम होगा। नहीं तो अगर आपको लग रहा है कि मैंने 400 कैलोरी बर्न किया और मैंने 600 कैलोरी खा लिया, तो वो वर्क नहीं करेगा। तो आप अपनी डाइट को अच्छा रिस्ट्रिक्ट करें और हल्का फुल्का वर्कआउट करें, इट विल मेंटेन। अदरवाइज आप खाइए जैसे खाती हैं, लेकिन फिर आप वर्कआउट इंटेंसिटी को बहुत ज्यादा बढ़ाइए। ये दो ही ऑप्शन है। बैठे बैठे सोचने से तो वजन कम नहीं होता है, थोड़ा उसके लिए कुछ करना पड़ता है, और कुछ भी अच्छी चीज पाने के लिए थोड़ा बहुत त्याग तो जरूरी ही होता है, राइट। अगर आपको कोई भी एग्जामिनेशन निकालना हो या अपनी क्लास में फर्स्ट आना हो, तो आपको बाकी बच्चों से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, आपको पुश करना पड़ता है किसी भी अच्छी चीज को पाने के लिए। तो बस इसी नोट पे आज के इस वीडियो को मैं यही खत्म करती हूँ। होप करती हूँ कि जितनी भी सारी प्रॉब्लम्स आपके दिमाग में हैं, अगर और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है तो प्लीज कम अप विद दैट। मेरे पास कुछ सोल्यूशन होगा तो मैं जरूर उसको देने की कोशिश करूंगी। लेकिन जो भी 2-4 क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे, मुझे लगता है कि मैंने उसका आंसर दे दिया है। और नहीं तो कुछ और भी क्वेश्चन है तो यू कैन फील फ्री टू कमेंट ऑन माई कमेंट बॉक्स, और रिगार्डिंग दैट प्रॉब्लम आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय। और कल मिलते हूं आप लोगों से अपने कहानी के पिटारे में, तो देखना मत भूलिएगा मेरा कहानी का पिटारा। बाय।